अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गेट सेट कुक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है कीमा भरे करेले। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम कीमे का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 500 ग्राम के करीब कीमा। आप मटन या बीफ किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चाहिए। 3 मीडियम साइज़ अनियन को लेके हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें सूखा धनिया चाहिए, नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर। अब हम चूल्हे पे एक कढ़ाई रख लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना आपने, तकरीबन 1/4 कप होना चाहिए। 1/4 कप इज़ इक्वल टू 4 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें जो है वो कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को हमने तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो अच्छे तरीके से भूना है, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। कीमे का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसको हम जो है वो कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें अनियन डाल देंगे चॉप्ड। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, जब तक कि जो हमारा प्याज है वो ट्रांसलूसेंट फॉर्म में नहीं आ जाता। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो अपने स्पाइसेस डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, ताकि जो हमारे टमाटर हैं अच्छे तरीके से गल जाएं और हर चीज़ आपस में जो है वो मिक्स होकर यकजान हो जाए। अब इस स्टेज पे हम इसमें तकरीबन 5 चम्मच के करीब जो है वो दही डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो हिला लेंगे। 5 चम्मच हमने इसमें दही डाली है। अब हम इसमें जो है वो सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे पिसा हुआ, तकरीबन हाफ़ चम्मच डाल दिया मैंने। कीमा हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं अपने करेलों की तरफ। करेले मैंने कुछ इस तरह से काटे हैं और साथ ही जो करेलों की स्किन है उसको हमने फेंकना नहीं है, उसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। करेलों को आपने सिरका लगा के और नमक लगा के कुछ देर के लिए रख के उनको अच्छे तरीके से मल के खुश्क कर लेना है। कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने उतना ही डालना है जितने में आपका जो पूरा डिश है वो बन जाए। ऑयल को गर्म होने देना है। जैसे हमारा ऑयल जो है वो गर्म होता है, हम इसमें आधे जो हैं वो कटे हुए करेले डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। करेले हमारे जो है वो तकरीबन हो चुके हैं।
दूसरा पार्ट भी हमने डाल के जो है वो उसको भी फ्राई कर लिया। करेलों को हम जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम करेलों की जो स्किन है उसकी तरफ चलते हैं। इसको भी मैंने इसी तरह नमक और सिरका लगा कर धोया है और बाद में इसको अपने कपड़े में निचोड़ के अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लेना है। इसको भी हम उसी तरह फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो तकरीबन जो है वो गोल्डन गोल्डन सा हो रहा है। इसका सारा कच्चापन जो है वो हमने दूर करने तक इसको फ्राई करना है। अब जो हमारे पास करेले हैं साबित, उनको हमने कट लगा लिया है, बीच में से बीज निकाल लिए और उसी तरीके से इनको भी धोना है। इस तरीके से हमने इसमें कीमे की फिलिंग करके इसको अच्छे तरीके से जो है वो धागे के साथ बांध लेना है और बंद कर लेना है। सारे करेले आपने इसी तरह से बंद कर लेने हैं। उसी ऑयल में हम जो है वो करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेले जो है अब हमारे हम फ्राई हो चुके हैं। 2 कप प्याज जो है वो लेके उसको सौते करेंगे। अब हम इसमें 2 टमाटर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो कुक कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें जो है वो गरम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसमें अपनी फ्राइड जो है वो करेले वो ऐड कर देंगे और साथ ही में जो स्किन थी फ्राई की हमने वो भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमारा कीमा है वो मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप दही शामिल कर रहे हैं। दही से जो कीमा और करेले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा जो है वो मज़े के लगेंगे। अब हम इसके ऊपर करेले जो है वो 1 बाय 1 रखते जाएंगे और इसको अब हमने दम पे रख के पकाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको बहुत ही हल्की आंच पे दम देंगे और डिश आउट कर लेंगे। आप इसको चपाती के साथ एंजॉय करें। होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।